हेलो रौनक भाई, कैसे हो? बस बढ़िया प्रदीप भाई। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हम आपको दिखाने जा रहे हैं दो इस फार्म की बेहतरीन घोड़ियाँ। क्या क्या इनकी डिटेल है वो हम एक बार रौनक भाई से ही जानेंगे। तो रौनक भाई, मैं जानना चाहूँगा, जो आपके पीछे घोड़ी खड़ी हुई है, घोड़ी है कि बच्ची है? नहीं, ये घोड़ी है, घोड़ी ब्रूड मेयर है। ब्रूड मेयर है। और क्या उम्र होगी इसकी? इसकी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल के बीच में है। 9 से 10 साल की है। हाँ। और बाप कौन है इसका? इसका बाप एक्चुअल हमारे बबलू भाई है, वो लाए हुए थे। अच्छा, बाप बबलू भाई है इसका? बाप सारे उसको, मुझे क्या है कि भाई डिटेलिंग में इतना कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, यानी जब घोड़ी लेने जाते हो तो बबलू भाई साथ में चले जाते हो? बबलू के बिना मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि बबलू भाई थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं। पुराने नहीं, बहुत पुराना। ये बच्चा लगता 4 फुट का है प्रदीप भाई, लेकिन साले की नॉलेज 400 फुट की है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी घोड़ा पूछ लो, कोई भी घोड़ा, कोई भी घोड़े की डिटेल पूछो, वो 1934 से वहां से चालू करेगा, 1934 से। तो अभी ये साला कहाँ से नॉलेज लाता है? वो यहाँ हमारे यहाँ चंडालस बाग नजदीक पड़ता है, तो किरीट काका के पास बैठता है, तो रात भर उनकी बातें सुनता है। जिनके पास घोड़े के बूढ़े बुजुर्ग है ना, जो उनके साथ रात दिन गुजारता रहता है। मैं उसको बोलूंगा कि भाई बबलू, तो इस घोड़े की क्या है बबलू भाई इसकी डिटेल? इसकी डिटेल प्रदीप भाई ये कि ये घोड़ी बनासकांठा से निकली हुई है। बनासकांठा से? और एक चंडालज बाग में एक घोड़ा पुराना था। उसको यार भवर बोलते थे। भवर घोड़ा? हाँ, उसका एक बच्चा था जो किरी दादा ने बनासकांठा में पीराबाई को दिया था। जो बनासकांठा के पुराने ब्रीडर है पीराबाई देसाई, उन्हीं के पास से निकली हुई है। उनके पास एक कुमेद रंग का घोड़ा था, ये उसकी बच्ची। और 9-10 साल की है? 9-10 साल की एज हो गई होगी। तो क्या है, वो पीरा भाई है ना, उन्होंने मुडेठा में कोई घोड़ी थी भाई प्रदीप भाई, उसके ऊपर खोला हुआ था घोड़ा। अभी घोड़े का नाम कुछ बाबा की ऐसा ही कुछ है। पुरानी जो घोड़ियां हैं उनके तो वैसे भी बाप का नाम बोलते हैं। हाँ, उनको उस टाइम पे इतना नाम का प्रचलन नहीं था ना। हाँ, अभी 2 लोगों ने इसको बोला है, एक ने बोला है कि ये लाडली ओट की है। लाडली ओट बहुत रेयर में रेयर होती है, लेकिन मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं है। लेकिन मुझे तो, मेरे लिए तो लाडली है ही है। तो जैसे इसके भी 2 पैर सफेद है ना? हाँ, एक आगे के पैर में जवाब है, पीछे का पैर सफेद है। बिल्कुल। और एक घोड़ी प्रदीप भाई, आज तक आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक मेरे फार्म पे जितने भी ब्रीडर आए होंगे, जितने व्यापारी आए होंगे, आज तक मैंने इस घोड़ी की जो प्रशंसा है ना, ये सबसे ज्यादा सुनी हुई है। हर यानी आपके पास जितने भी घोड़ा घोड़ी है? अभी मैं तो नया हूँ, मेरे को इतना पता चलता नहीं है कि साला क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पक्का मैं नहीं बोल सकता कि यही है। तो अभी एक घोड़ी की लेंथ देखिए आप, पूरी डिटेल में देखोगे ना, तो मैंने तो नापी हुई थी। अच्छा। हाँ, ये 10 से 12 फुट की है। मेरा 1 फुट का हाथ है, गिनो 4, 5, 6 और 7 फुट की हाइट है इसकी तकरीबन। अभी 6.5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है इसकी लंबाई। तो सब ब्रीडर वो आके बोलते हैं कि भाई ये घोड़ी है ना, ये आज तक हमने देखी हुई घोड़ी में सबसे लंबी घोड़ी है। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसा बिलीव, अभी हमारा तो क्या है, हमने देखी ही नहीं, तो क्या किसी का बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं। हाँ, तो जो लोग आए और जिन लोगों ने बोला कि इसकी नेक देखो, ये देखो, इसका कंफर्मेशन देखो, इसकी लेंथ देखो, बच्चा ये पैदा करके देगी। तो अभी हाइट में कितनी होगी? हाइट में अभी बहुत 62 है। 62 है। कमरे में घुसते ही बाम बूम। अरे ये घोड़ी है ना प्रदीप भाई, मैं इसकी बात कर सकता हूँ। अभी इसके पुट्ठे पे यू लटक जाओ आप। अच्छा। हिलेगी नहीं। ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पास मेरा बच्चा खेलता है उसके रूम में। अच्छा। वो कल हमने वीडियो में दिखाया था, तीसरे पार्ट में शायद, फार्म वाले वीडियो। हाँ, फार्म वाले वीडियो में मेरा बच्चा है ना, ये इसके अंदर घुस जाता है, इसके ऊपर बैठा के। मैं फार्म में उसको, ये भी होल्डर भी नहीं रखता हूँ, घोड़ी को खुला छोड़ देना है बस। वो बच्चे को लेके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी, तो आपको लगेगा कि वो अपने बच्चे का ध्यान रख रही है। अच्छा। घोड़ी इतनी इसकी जो बोलते हैं ना, उसकी नेचर इतनी ठंडी घोड़ी है, इतनी शांत स्वभाव की है। और बहुत, मैं उसको कहीं से भी बुलाऊंगा कुली करके कि गंगा बेटा आ जा, तो वो भाग के आ जाएगी। तो आपके पास में कितने टाइम से ये घोड़ी? ये घोड़ी मेरे पास तकरीबन आज 5-5.5 महीने हुए। 5-5.5 महीने। कैसे हाथ में आई, यानी किसी ने बताया था कैसे क्या? ये मैंने बोला ना, अभी हमारा छोटे वाला बबलू है। बबलू एक जगह यहाँ प्रवीण सिंह और एक भाई दूसरे है, उनके पास एक घोड़ी विसोल पे खड़ी थी। तो जिस दिन हम लेने गए घोड़ी, तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर इतनी थी कि वो लोग व्यापारी है। तो प्रवीण सिंह लाए थे घोड़ी कहीं और से, मुडेठा साइड से कहीं से लाए थे।
घोड़ी मुझे उन्होंने बोला कि ये रौनक भाई, हमने उन लोगों ने बोला है कि ये 8-9 महीने की अब्बर है। मैंने भी सोचा कि अब्बर है, लेके आए, लेने जा रहे थे हम भरने के लिए, तब उन्होंने बोला कि रौनक भाई ये तो गल रही है, तो अभी लग नहीं रहा है कि अब्बर है, तो अभी जो हो आप एक बार देख लेना, लेनी है कि नहीं लेनी है। लेकिन पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। ओके। और बबलू तो अड़ी गया था, घोड़ी तो लेनी है रौनक भाई। क्या नाम रख रखा है इसका? इसका नाम गंगा रखा है। अच्छा, जिस हिसाब से सीधी उस हिसाब से गंगा नाम। गंगा ही है। गंगा है। हाँ, और इतनी शांत स्वभाव की घोड़ी है कि आप कितना भी करो कुछ नहीं होगा इसको। अभी किसी से गब्बन करा रखा है इसको? नहीं, उसको क्या था प्रदीप भाई कि ये इतने टाइम से तकरीबन उसके 3 बच्चे मेरी नजर के सामने। ओके, इसके? हाँ, लेकिन क्या थे कि यहाँ हमारे यहाँ लोकल कोई ब्रीडर थे, वो जिनके पास घोड़ी थी, उनको क्या था कि वो इसको शादी बारात में ले जाते थे। घोड़ी को? ये घोड़ी शादी बारात में जाती थी। अच्छा। हाँ, और इसके ऊपर आज तक जो 3 बच्चे दिए ना, वो सब सफेद घोड़ों के दिए, लेकिन पंचकल्याण कुमेद दिए। कोई सा भी घोड़ा डाल देते होंगे। हाँ, नहीं, यहाँ तो ऐसा ही होता है, बरघोड़ा ना घोड़ा चाहिए। वो बरघोड़ा का घोड़ा चाहिए, शादी बारात का घोड़ा चाहिए, तो सफेद बच्चा चाहिए उनको। तो आज तक। और फिर क्या हुआ कि जो उसके मालिक थे, कुछ बड़ी उम्र के थे, वो एक्सपायर्ड हो गए। तो घोड़ी के अंदर जो पूरा वो क्या बोलते हैं, वो डेवलप फिटल होना चाहिए, वो नहीं हुआ था। तो उसके हिसाब से इसके अंदर थोड़ी इन्फेक्शन थी। ओके। तो डॉक्टर को दिखाया, तो अभी उसकी ट्रीटमेंट चालू है। इन्फेक्शन में माइनर ही, अभी तो वो रिएक्शन मैंने कल्चर वल्चर करवा के कल ही इसकी रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट अभी क्लियर बोल रहा है, तो अभी नेक्स्ट ट्रीटमेंट घोड़ा खोल देगी। नहीं, तो जैसे आप घोड़ी के, मैंने तो आपको घोड़ी के बारे में पूछा, आप घोड़ी की खराबी के बारे में क्या बता रहे हो? ऐसे अरे खराबी क्या, जो है वो है। इससे ऐसा नहीं कि फिर आने वाले टाइम लोग सोचेंगे यार घोड़ी के अंदर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं सोचेंगे? वो लोगों का सोचना है, मुझे थोड़ी बेचनी है। ये कोई 5 करोड़ रुपए दे देगा तो भी नहीं दूंगा मैं। समझो, मैंने हमारे पहले पार्ट में भी बोला था प्रदीप भाई, मेरी घोड़ी कैसी है मेरे को देखना है, मुझे बेचना है। अधिकतर लोग अपनी घोड़ी की खूबी के बारे में बताते, कमी के बारे में बताओ ना। आप खूबी ही दिखा रहे हो, मेरा बच्चा अच्छा ही अच्छा है, ऐसा थोड़ा है। उसके अंदर एक डिफेक्ट है, तो अभी ये है, और वो मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं हुआ तो भी पूरी जिंदगी घोड़ी यहीं रहेगी। अच्छा, हो या नहीं, मौज करेगी, यानी कुछ भी हो या रहेगी यहीं। रही तो उसको ये गाभन हो कि नहीं हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे को। अच्छा, वो मेरा प्यार है तो प्यार रहना चाहिए बस। खुद में बच्चे घूमेंगे उसके ऊपर। भाई इसका नाम है गंगा है। और अगर इसकी बात करें अपन, तो ये अभी अदंत बछेरी है। हाँ, इसका नाम है, हम नायरा बोलते हैं। नायरा। और नायरा का बाप कौन है? नायरा का बाप हमारे किशन जी चाहर है। उनके पास कोहिनूर घोड़ा खड़ा है, काले कांटे का। हाँ, ओके। तो वो अभी इनके पास से, उनके घर से, वो घोड़े की बेटी है, और हमने ये ली थी हाजी भाई के पास से। हाजी भाई से ली थी। अभिजीत है क्या? हाँ, इसके मार्किंग में देखो, माथे पे पट्टा है, और पैर डावा और कर जमना, इसको बोलते लेफ्ट है, वो अभिजीत ही बोलते हैं। अभी सालियोत्र तो आपने अपलोड किया है, तो सब डिटेल आपके पास होगी भाई। नहीं, वो अभिजीत भी बोलते, कोई पता नहीं, अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग उसमें, पर यानी कि अभिजीत से लोग पहचान जाते हैं। नहीं, अभिजीत ही है, ये तो पूरी मार्किंग अभिजीत है। तो ये भी बबलू भाई दिला के लाए क्या? ये बबलू भाई ने नहीं दिलाई थी। एक घोड़ी एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ये सौदा कैसे हुआ था, हम हाजी भाई के यहाँ से एक बछेरी लाए थे, रोबी स्टार की थी। लेकिन कुछ उसकी उम्र में कुछ डिफरेंस था, तो उस हिसाब से हाजी भाई को बोला हमने कि हाजी भाई ये घोड़ी की उम्र तो बड़ी है, और आप भी बन गए और हम भी बन गए। तो हाजी भाई ने बोला कि अरे रौनक भाई वो ना हो, ऐसा नहीं होता है, जो आप बोलोगे हो जाएगा। तो उन्होंने वो बच्ची रिटर्न ले गए, और ये घोड़ी मैंने बिना देखे ही मंगवाई थी, लेकिन आने के बाद मुझे इतनी पसंद आई। क्या उम्र है इसकी? भी इसकी उम्र अभी 32-33। कंफ्यूजन वाला बात है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन की चीज ये है प्रदीप भाई कि हमने इसको अदंत बछेरी में उतारा था। लेकिन आपको इसके दांत दिखाता हूँ, ये दांत देखिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अदंत है, 2 दांत है, 4 दांत है। बेटा हाँ बेटो, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अदंत है कि 2 दांत है कि 4 दांत है, वो पता ही नहीं लगाया आज तक मुझे। और हर जगह मैंने 2-4 एक्सपीरियंस बंदों को बुलाया कि भाई दांत क्या है, तो सबने बोला अदंत है। कोई बोल रहा है पता नहीं लग पा रहा है, अभी मुझे भी कंफ्यूजन ही है भाई। अच्छा, तो कोई नहीं, अभी तो गाभन है मेरे घर पे, करेगी बच्चा। किस घोड़े से गब्बर है? वो मेरे पास किंग घोड़ा है। किंग घोड़ा आपके पास? हाँ, वो शानदार वाली लाइन थी,
तो मैंने कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की, लेकिन नज़दीक नहीं हो रहा था, इसलिए अभी देखते हैं क्या उसका रिजल्ट देती है वो। तो ये कितने टाइम से अपने पास में? ये भी 4.5-5 महीने से है मेरे पास। 4.5-5 महीने से। हाँ जी। तो जो किंग है और तिलक है, उसकी ब्रीडिंग की फीस क्या क्या रख रखी है? अभी वो किंग और तिलक में कैसा है प्रदीप भाई, हम तो एक घोड़े के पैसे इसीलिए लेने के लिए सोच रहे हैं कि अभी ये फार्म का जो खर्चा है वो अपने आप के हिसाब से निकाल ले। बिल्कुल। तो हमारा शौक भी पला रहेगा और घोड़े अपने खर्चे भी निकालेंगे। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि कोई हर जगह, मैंने बोला ना कल मेडिकल की बात चल रही थी, जैसे जिसके जितने पैसे, अगर मेरे पास हाजी भाई और कन्नू भाई जैसे व्यापारी आएंगे तो उनको बोलूंगा भाई 51,000 रुपए कन्नू भाई ने, और कोई गरीब खेडूत आएगा तो उसके लिए 20-21,000 रुपए। कन्नू भाई ये नहीं कहेंगे कि यार मेरा नाम क्यों ले रहे हो यार? अरे नहीं, नाम तो लेना ही है ना, वो लोग तो व्यापारी है समझो। वो तो क्या बोलेंगे कि अच्छे घोड़े से गाभिन है तो उनको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ही लेने। बिल्कुल बिल्कुल समझे। लेकिन यहाँ किसान है कोई, तो किसान के पास तो कुछ है नहीं, तो वो क्या सोचेगा कि मेरा, लेकिन मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ प्रदीप भाई कि मेरा घोड़ा खोला हो 31,000 रुपए में खोला है, 12 महीने आप पाल रहे हो पेट में बच्चा, 12 महीने का जो खर्चा हुआ है करीब पकड़ लो 10,000 रुपए महीना। हाँ, 1,20,000 होगा। 1,20,000 हो गया। अब 20-30,000 रुपए फीस उन्होंने खर्ची है, तो 1.5 लाख रुपए उनके घर की कॉस्टिंग हुई। 2 लाख रुपए में मैं बच्चा ले लूंगा, कैसा भी हो। 50,000 रुपए आज से ही घोड़ा खुलवाओ और बेनिफिट ले लो। अच्छा। क्यों? कि मुझे पता है मेरा घोड़ा क्या देने वाला है। ओके। वो मैंने इसका डिटेलिंग में ऐसा देखा है कि अभी तो मैंने मेरे घोड़े मेरी घोड़ियों पर ही कुछ छोड़े, तो हर एक का मैंने कॉम्बिनेशन बिठाया है, और बिठाने के लिए अभी ब्रीडर बने नहीं है, लेकिन सबकी सुन के इतना तैयार हो गए कि अभी ट्रायल एंड एरर है। पहली बार रिजल्ट आ जाएंगे बच्चों के तो फिर पता चलेगा कि हमारे पास क्या आया क्या नहीं आया, तब जाके पता चलेगा प्रदीप भाई कि हमारे घोड़े। वैसे भी देखो, मेरा एक मानना है, आपके लिए आपका घोड़ा इंडिया का सबसे बेस्ट घोड़ा होना चाहिए। देखो लोग तो इंडिया के जो बेस्ट घोड़े हैं ना 5-10, उनमें भी कमी निकाल देते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कमी निकालना। मेरे को लगता है अगर उस जो इंसान के पास घोड़ा या घोड़ी, उसके लिए अगर वो बेस्ट हो जाए ना, तो भी इस घोड़ा मार्केट में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। अरे वो सुधार की बात तो पता नहीं प्रदीप भाई, लेकिन मेरे घोड़े मेरे बच्चे के जैसे समझो। बिल्कुल। आप तो यहाँ 2 दिन रुके हो तो आपको पता चलता होगा कि आपने देखा भी है। अभी देखो नाइट ड्रेस में खड़ा हूँ, सुबह के जॉगिंग ड्रेस में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको जाना है इसलिए सुबह 6 बजे आ जाता है। तो 6 बजे मैं मेरे घोड़ों के साथ होता हूँ। नहीं बिल्कुल। क्यों होता हूँ? तो मुझे उनसे लगाव है। वो लगाव है, अगर लगाव नहीं हो तो भी आदमी नहीं ये हमारे जिगर पे पार्टनर है हमारे। अच्छा। ये जिगर भाई आगे आइए भाई थोड़े, तो सब लोग आपको जाने हैं, हमारे पार्टनर। क्या करते हैं जिगर भाई? वैसे मेरा तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, लेकिन ये हम दोनों ने मिलके फिर इसका शौक एक पाल के सोचा था कि भाई हम कुछ ऐसा करते। तो जैसे आप बिल्डिंग लाइन में थे तो फिर घोड़ा लाइन में कैसे आ गए? नहीं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब ये मेरा दोस्त था, हम लोग स्कूल में मतलब साथ में पढ़ रहे थे। अच्छा, वो स्कूल की दोस्ती साथ आगे चला रहे हो? हम बचपन से दोस्त है। अच्छा। तो अभी क्या है कि प्रदीप भाई वो अभी उनका वो डीसा वाला सबसे बड़ा ब्रिज बना है इंडिया का बनासकांठा में, तो वो ब्रिज इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। अभी इनके वो रोड कॉन्ट्रैक्ट के सबसे ज्यादा जो ब्रिज आते हैं, रेलवे के जो ओवर ब्रिज आते हैं, सारे ब्रिज ये बनाते हैं। ओके। लेकिन मैं जो करता हूँ तो तेरे साथ रहना है तो रहना है। फिर जो भाई यानी कभी कभी आते होंगे, पर आपकी ड्यूटी परमानेंट है। वो तो मेहमान है साहब, हमारे यहाँ मेहमान है। और उसको क्या है कि लगाव इतना हो ना हो, लेकिन उसको पता था कि इसमें हम साथ रहेंगे। नहीं, आपको बधाई भी हो कि आपने आज जिगर भाई ने नई गाड़ी ली है 700 महिंद्रा की। तेजी बहुत है उसके पास, पैसे बहुत है। और बताइए प्रदीप भाई। बस इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम नायरा है और इसका नाम गंगा है। ओके, थैंक यू रौनक भाई। थैंक यू प्रदीप भाई।